क्या आप जानते हैं कि महिमा चौधरी, वही परदेस वाली गंगा, एक लंबे अंधेरे दौर से गुजरकर अब फिर से बॉलीवुड में वापसी कर रही है। लेकिन ये वापसी किसी आम कलाकार की नहीं, बल्कि एक टूटी हुई महिला की वापसी है, जो जिंदगी से हार मान चुकी थी, लेकिन अपनी बेटी की मुस्कान में फिर से जीने की वजह ढूंढी। 90s के दशक का वो दौर था जब लड़कियों के कमरे में माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर और काजोल के पोस्टर के साथ एक नया नाम जुड़ा, महिमा चौधरी। बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के, बिना किसी गॉडफादर के, एक साधारण लड़की परदेस में शाहरुख खान के सामने स्क्रीन पर आई और छा गई। गंगा के किरदार ने जैसे हर दिल में अपनी जगह बना ली। उसकी मासूमियत, उसकी आंखों की सच्चाई और उसका दिल से निकला अभिनय, सब कुछ दर्शकों के दिलों में उतर गया। परदेस के बाद इंडस्ट्री को लगा एक और सुपरस्टार आ चुकी है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही सालों बाद वही चमकता चेहरा अंधेरों में खो जाएगा, और वो भी इतनी तकलीफों के साथ कि सुनकर दिल कांप जाए। बॉलीवुड एक ऐसा समंदर है जिसमें हजारों सितारे चमकते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद कुछ सितारे डूब भी जाते हैं। कुछ वक्त के लिए गायब हो जाना यहां आम बात है, लेकिन वापसी करना, वो भी तब जब जिंदगी ने आपको अंदर से तोड़ दिया हो, नामुमकिन लगता है। महिमा चौधरी को इस इंडस्ट्री ने स्टार बनाया, लेकिन जब उनका एक्सीडेंट हुआ, जब उनका चेहरा घायल हुआ, तो ये इंडस्ट्री ही सबसे पहले पीछे हट गई। उन पर न कोई फिल्म बनी, न किसी ने उन्हें याद किया। कोई डायरेक्टर आगे नहीं आया, कोई निर्माता उन्हें दोबारा स्क्रीन पर लाने को तैयार नहीं था। एक वक्त वो था जब उनके पास स्क्रिप्ट्स की लाइन लगी रहती थी, और फिर एक दौर आया जब उन्हें अपनी बीमारी तक छुपानी पड़ी ताकि कोई उन्हें कमजोर न समझे। महिमा चौधरी का असली नाम रितु चौधरी है। वे पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से ताल्लुक रखती हैं। कॉलेज के दिनों में वो एक फैशन मॉडल थीं और धीरे धीरे विज्ञापनों में दिखाई देने लगीं। उन्हें पहला बड़ा ब्रेक पेप्सी के विज्ञापन से मिला, जिसमें वो आमिर खान और ऐश्वर्या राय के साथ नजर आईं। उनकी मासूमियत और सादगी को सबने नोटिस किया। उनकी किस्मत ने करवट ली जब निर्देशक सुभाष घई ने उन्हें देखा और परदेस में गंगा के रोल के लिए कास्ट कर लिया। हालांकि सुभाष घई उन्हें महिमा नाम से लॉन्च करना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि एम से शुरू होने वाला नाम सफलता दिलाता है, ठीक वैसे ही जैसे माधुरी, मनीषा और मीनाक्षी। परदेस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनी। इस रोल के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड मिला। उसके बाद उन्होंने दिल क्या करे, दाग, द फायर, प्यार कोई खेल नहीं, धड़कन, लज्जा, बागबान, दिल है तुम्हारा, कुरुक्षेत्र, ओम जय जगदीश जैसी कई फिल्मों में काम किया। उनके अभिनय की सादगी और गहराई उन्हें बाकी अभिनेत्रियों से अलग बनाती थी। लेकिन हर स्टार का एक दौर आता है, और महिमा का वो दौर 99 में अचानक टूट गया। एक एक्सीडेंट ने उनकी जिंदगी ही नहीं, उनका आत्मविश्वास भी तोड़ दिया। शूटिंग से लौटते वक्त उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई और शीशे के टुकड़े उनके चेहरे में धंस गए। चेहरे पर 67 कांच के टुकड़े, सोचकर ही रूह कांप उठती है। उनकी सर्जरी हुई, इलाज हुआ, लेकिन महिमा खुद कहती है कि वो सिर्फ शरीर पर नहीं, आत्मा पर भी जख्म था। वो महीनों तक खुद को कमरे में बंद करके रखती थीं, शीशे में देखना बंद कर दिया था। उन्हें लगने लगा कि उनका करियर अब खत्म हो चुका है। जब वो ठीक हुई, तब इंडस्ट्री ने उन्हें वो जगह नहीं दी जो पहले दी थी। निर्माता, निर्देशक उन्हें भूल चुके थे। धीरे धीरे महिमा इंडस्ट्री से दूर होती चली गईं। उन्होंने शादी की, एक बेटी हुई, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन भी बहुत जल्द टूट गया। महिमा की शादी बॉबी मुखर्जी से हुई, लेकिन यह रिश्ता तलाक पर खत्म हुआ। इसके बाद महिमा ने पूरी तरह से फिल्मों से दूरी बना ली और अपनी बेटी अरियाना की परवरिश में जुट गईं। एक सिंगल मदर के तौर पर उन्होंने अपने आप को बेटी की परछाई बना लिया, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। साल 22 में अनुपम खेर के एक वीडियो से सबको पता चला कि महिमा को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। उस वीडियो में महिमा अपने इलाज, कीमोथेरेपी, बाल झड़ने और मानसिक संघर्ष के बारे में खुलकर बात करती हैं। उन्होंने कहा, मैं टूट चुकी थी। हर कीमोथेरेपी के बाद लगता था कि अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे जीना सिखाया। वो मुझे रोज हिम्मत देती थी, कहती थी, मम्मा तुम हीरो हो।
ये एक मां की, एक कलाकार की और सबसे बढ़कर एक इंसान की ताकत की कहानी थी। महिमा ने हार नहीं मानी, कैंसर को हराया और फिर से मुस्कुराना सीखा। 2023 में कंगना रनौत ने उन्हें अपनी फिल्म इमरजेंसी में कास्ट किया, पुपुल जयकर के रोल के लिए। यह रोल सिर्फ एक किरदार नहीं था, बल्कि महिमा के लिए एक नई शुरुआत थी, एक नई उम्मीद, एक नया मंच। उन्होंने इंटरव्यू में कहा, कंगना ने मुझे दोबारा कैमरे के सामने खड़ा होने का कॉन्फिडेंस दिया। उन्होंने मुझ में फिर से भरोसा जगाया। इमरजेंसी की शूटिंग के दौरान महिमा फिर से स्क्रिप्ट पढ़ रही थीं, कैमरे का सामना कर रही थीं और अपने किरदार में जान डाल रही थीं। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया था और दिल में एक नई ऊर्जा। महिमा की वापसी सिर्फ एक कलाकार की वापसी नहीं है, ये हर उस इंसान की वापसी है जो जिंदगी से लड़ता है, टूटता है, लेकिन फिर खुद को जोड़ता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असली सौंदर्य चेहरे से नहीं, आत्मा से आता है। आज वो फिर से पर्दे पर लौट आई हैं, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई पहचान के साथ। उन्होंने अपने हर दर्द को अपनी ताकत बना लिया है। अगर आपको महिमा चौधरी की ये कहानी दिल से छू गई हो तो नीचे कमेंट में लिखिए आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है। क्या आप उन्हें एक बार फिर बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।